जेठ जी, ये मालपुआ। मालपुए का इंतजार कर रहा था मैं। जी खा लीजिएगा, अब मैं चलती हूँ। अरे बिल्कुल खा लेंगे। कहाँ चली? अभी हमने कहाँ होली खेली है तुम्हारे साथ। बस थोड़ा रंग लगा ले। बस थोड़ा सा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे जेठ जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली भाई होली, साहब। हैप्पी होली। हैप्पी होली जेठ जी। होली मुबारक हैप्पी हो, होली। होली मुबारक। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी। तो बड़ी बहू जी, खाने में आज क्या बनाया है? आपका फेवरेट मालपुआ। होली हो और उसके साथ मालपुआ भी हो, फिर तो क्या मजा है। अब एक काम करो, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, पर मालपुआ भिजवाना ना भूलना। ठीक है, जल्दी से भिजवा देना। जरूर। चलो। आप अभी तक नाराज हैं? नहीं, देखिए, हम तो बस आपको खुश देखना चाहते हैं। ऐसे ऐसे गंदे बुक्स पढ़कर हम ऐसे अगर गंदे बुक्स पढ़ेंगे क्या संस्कार देंगे बच्चों को? बात वो नहीं है, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ। कविता, अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, सारी भावनाओं को मारना पड़ता है, इच्छाएं कम करनी पड़ती हैं, और बुरा बनने के लिए कुछ भी करो। आप समझ नहीं रहे हैं, बात वो नहीं है। तुम ऐसा कुछ करो ही मत जो मुझे समझाने की जरूरत पड़े। क्या हुआ कविता? सुबह सुबह तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कल हमने उन्हें एक रोमांटिक स्टोरी पढ़ने को दी। कुछ काम बना? काम बना या और बिगड़ गया? क्यों? अरे गुस्सा हो गए और कहने लगे ये गंदी कहानियां क्यों पढ़ती हो। कहते हैं हम संस्कारी लोग हैं। संस्कारी? देख, तुझे ना उसमें कुछ आग जलानी पड़ेगी। अरे कैसे जलाऊं आग? ठंडा पड़ा है पूरा। बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बताना पड़ेगा। क्या? देख, किसी को कहना मत, जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, मेरे पति बहुत रोमांटिक थे। किसी ने सुना तो नहीं ना? चला तुझे बताती हूँ। ये बात उन दिनों की है जब गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। घर पर कोई नहीं था। मैं और वो अकेले थे। और फिर अरे दीदी बताओ ना, कितना शर्माओगी। अच्छा ठीक है, सुन। वाव दीदी, आप तो बहुत लकी हो। वो तो हम हैं। काश ऐसा ही रोमांस हमारा पति भी हमारे साथ करता। अच्छा कविता, एक बात बता, तुझे कौन सी सब्जी पसंद है? क्यों दीदी? अरे बता तो सही। आलू की सब्जी फेवरेट है मेरी। अच्छा एक बात बता, अगर मैं तुझे रोज आलू की सब्जी खिलाऊं तो? रोज आलू की सब्जी? बोर हो जाऊंगी। बस, तो ऐसे इंसान बोर हो जाता है, रोज एक तरह की चीजें खा के, रोज एक तरह की चीजें करके। तो करना क्या पड़ता है? नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं, एक्साइटमेंट लाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, हार नहीं माननी पड़ती है। चाहे जितनी बार भी कोशिश करो, कभी हार नहीं माननी चाहिए और फिर से ट्राई करना चाहिए। समझी कुछ?
अच्छा चलो, मुझे काम है, मैं चलती हूँ, ठीक है? अरे कविता, इतनी रात हो गई, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं दीदी, वो नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ, कुछ बात हुई क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। शेखर ने कुछ कहा? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बात करूं उससे? नहीं दीदी, उनकी तो आदत है थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करने की, लेकिन वो थोड़ी देर में फिर ठीक हो जाते हैं। तो तू इतनी रात में भी यहाँ क्या कर रही है? मैं तो वो जेठ जी का इंतजार कर रही हूँ, वो अभी तक आए नहीं है ना। तू एक काम कर, तू जाके सो जा, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। अरे नहीं दीदी, आप किचन में भी सारा काम अकेले ही करती हैं। आप जाइए सोइए, जेठ जी आते हैं, मैं उनको खाना खिला के फिर सो जाऊंगी। चल ठीक है, सो जाना टाइम पे। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे जेठ जी, हैप्पी होली। Happy होली भाई होली, साहब। हैप्पी होली। हैप्पी होली जेठ जी। होली मुबारक हैप्पी हो, होली। होली मुबारक। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी। तो बड़ी बहू जी, खाने में आज क्या बनाया है? आपका फेवरेट मालपुआ। होली हो और उसके साथ मालपुआ भी हो, फिर तो क्या मजा है। अब एक काम करो, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, पर मालपुआ भिजवाना ना भूलना। ठीक है, जल्दी से भिजवा देना। जरूर। चलो। जेठ जी, ये मालपुआ। मालपुए का इंतजार कर रहा था मैं। जी खा लीजिएगा, अब मैं अरे चलती हूँ। बिल्कुल खा लेंगे। कहाँ चली? अभी हमने कहाँ होली खेली है तुम्हारे साथ, बस थोड़ा रंग लगा ले। बस थोड़ा सा। भाभी, खाना आज बहुत टेस्टी बना हुआ था। थैंक यू। चलिए मैं चलता हूँ अपने रूम में। हाँ अरे सुनो, जी। कविता खाना तो लेके गई, पानी ले जाना भूल गई। तुम भाई साहब को दे दोगे क्या पानी? ठीक है, ठीक है, ठीक है ये भाभी। लो। हाँ शर्मा जी, हाँ हाँ, आपका फाइल भेजता हूँ मैं। अरे होली है, होली मनाइए अपने परिवार के साथ। आपको कर दूंगा मैं सब कुछ मेल। हाँ हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। हैप्पी होली, बाय बाय। भाई साहब पानी। रख दे बेटा। बहू, अब हमारे सोने का टाइम हो गया है, अब हम सोते हैं, शाम को बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हाँ बोलो। तुम कब तक आ रहे हो? अरे हम वो आ नहीं पाएंगे। क्या? लेकिन क्यों? अरे यहाँ दफ्तर में बहुत काम है। अच्छा ठीक है, हम अकेले ही सो जाते हैं। लेकिन एक बात तो बताओ, सुबह कब तक आओगे? अरे हमें आते आते 12 बज जाएंगे। 12 बजे? चलो ठीक है, हम दोपहर का खाना रेडी रखेंगे, जल्दी आ जाना। ओके ठीक है, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।
और इस तरह से जेठ जी ने अपनी छोटी बहू को भी अपना निशाना बना लिया। वो उसके साथ भी आज रात हम बिस्तर हो गए। उसने उसकी पूरी जवानी को लूट ली। उसके पति का ना आना उसके लिए वरदान साबित हुआ। ये कहानी तो मेरी कहानी है। इसका मतलब जेठ जी की कहानी का सिर्फ एक पात्र थी मैं। ये इतने दिनों में सब कुछ जो चल रहा था वो मेरी खुद की कहानी थी और मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मेरा इस्तेमाल किया जेठ जी ने, वो भी किताबों के सहारे। यार कितना टाइम लगा दिया? क्या करूं यार, एक्स्ट्रा क्लास थी मेरी। भूख लगी है मुझे। अच्छा सुनो ना। हाँ? I love you. I love you too. शीला, सामने देखो। शीला! शीला, शीला, शीला तुम्हें कुछ नहीं होगा शीला। शीला मैं देखता हूँ अभी, किसी को बुलाता हूँ। हेल्प! कहते हैं प्यार अगर सच्चा हो तो लौट कर जरूर आता है। ओहो, कोई गाड़ी भी नहीं आ रहा है आसपास। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप मेरे साथ आइए। आप मुझे जानते हैं? अरे मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। ओह, अभी अभी आया हूँ। ये तो बहुत बड़ी हाय, बात है। विशाल। नुसरत। थोड़ा भारी है। ज्यादा भारी नहीं है। अब बैठिए ना हाँ प्लीज। जी। आप सामान इधर रख दीजिए। जी ठीक है। थैंक यू। अब बैठिए, मैं है। आपके लिए चाय बना के लाती जी। हूँ। ये चाय बनाने अंदर गई। लैला यहीं कहीं होगी। देखता हूँ मेरी लैला है कहाँ। अरे शुगर कितना लेंगे? हाँ, आधा चम्मच। वैसे क्या करते हैं आप? जी राइटर हूँ। अच्छा, क्या लिखते हैं? नॉवेल वगैरह वगैरह लिखता हूँ। गजब बात है। कभी कोई कहानी हमें भी सुनाइए अपनी लिखी हुई। हाँ जरूर। मम्मा, 1 मिनट बेटा, आ रही हूँ।
मेरी वॉच कहाँ है? अरे आ रही हूँ बाबा। आपकी बेटी है? हाँ वो मेरी बेटी है, हॉस्टल में रहती है। छुट्टी चल रही है ना तो घर आई हुई है। हाँ वो बाहर जा रही है तो बस उसको तैयार होने के लिए बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। आप बैठो, मैं उसको थोड़ा सा देख के आती हूँ। आ रही हूँ। नहीं है मम्मा, मैंने अच्छी तरह से अरे देख रुक, लिया। इसी में ही होगी। हेलो। हेलो, देखो अभी मत निकलो, अभी ना प्रोग्राम थोड़ा कैंसिल हो गया। अब मैं नहीं जा रही हूँ मम्मा। क्या हुआ? लेट हो गई मैं। बस एक बार बाहर आ जाए, मैं एक बार उसके सामने आ जाऊं। लगता है आज मैं उसके सामने नहीं आ पाऊंगा। इनकी बेटी। नाइस टू मीट यू। एक्चुअली मैं हॉस्टल में रहती हूँ ना, तो मम्मा यहाँ अकेली पड़ जाती हैं, तो इसीलिए वो तो अच्छा है कि यहाँ आप हो। आप यहाँ हो तो मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है। सेम हियर। या वैसे आपको कुछ काम था? एक्चुअली म्यूजिक बज रहा था तो मैं अंदर आ गया। वो मैं एक्चुअली डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, यू नो। आप डांस बहुत अच्छा करते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ वेल नोन डांसर, मेरा सपना है। लेकिन क्या? मेरी मम्मा नहीं चाहती। अच्छा, तो इसे हमें सीक्रेट रखना है? बिल्कुल सीक्रेट। हम दोनों का प्राइवेट सीक्रेट। यस। इनके पास आई हुई थी और बारिश भी शुरू हो गई, तो लगता है निकलना मुश्किल है बहुत। मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आ जाओगे तो लैला फिर घर पे अकेली हो जाएगी ना। मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शीला मुझे पहचान जाए, बस कैसे भी करके मुझे एक बार पहचान जाए। आ रहा हूं। आइए। कब से बेल बजा रही हूँ, इतना देर क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में? कुछ नहीं यार, रात भर सोया नहीं हूँ। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मेरी तो ठीक है, लैला की तबीयत बिगड़ गई थी। क्या हुआ उसको? कुछ नहीं, थोड़ा सा बुखार आ गया था तो दवाई देकर सुला दिया। तो मुझे बुला सकते थे ना। मैंने सोचा तुम्हें क्यों परेशान करूं। अब कैसी तबीयत है उसकी? फिक्र करने की बात नहीं है, दवाई दे दिया था तो सो गई है। लैला, अभी तबीयत कैसा है? हाँ नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ अब पहले सॉरी से। बेटा, मैं फंस गई थी। अब तो ठीक है ना तेरी तबीयत? कोई बात नहीं मम्मा, विशाल थे मेरे पास, इन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। थैंक यू विशाल। आराम से आप जाना। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है, मैं पहुँच के तू फोन अपना करूँ। रखना। हाँ। अरे रुको रुको, क्या हुआ? तेरा लंच तो रह गया। अरे मम्मा, मैं लाती हूँ। रास्ते में खा लूंगी। नहीं नहीं, please। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना, मैं लाती हूँ। अच्छा। ये लो, ये सब खाना खत्म होना चाहिए, ठीक है ना? आई लव यू माय स्वीट मम्मा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, पहुंच जाना तो फोन करना। जाओ, टेक केयर। बाय मम्मा। बाय बेटा। ख्याल रखना अपना। हाँ, और आप भी। बाय। विशाल भी कितना उदास हो गया। लैला के जाने के बाद सब कुछ सूना लग रहा है।
आज फिर तुम मुझसे दूर चली गई शीला। ऐसे बार बार हम कितनी बार अलग होंगे और ना जाने कितनी बार मिलेंगे। पर मुझे मेरे प्यार पर यकीन है, तुमने अपना किया हुआ वादा निभाया है और अब मेरी बारी है। आज तुम्हें गए हुए 1 हफ्ता हो गया है। मेरी जिंदगी फिर से वीरान हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। क्या लिख रहे हो? आपको तो पता ही है कि मैं राइटर हूँ। अच्छा, लेकिन फिलहाल आप स्टोरी नहीं लिख रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि ये आपका डेली रूटीन डायरी है। पर्सनल है ना? हाँ। दिखाओ मुझे। नहीं, सही वक्त आने पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, मैं जोर नहीं करूंगी, बट मैं इंतजार करूंगी सही वक्त का। ओके चलो, खाना लगा दिया है, आ ठीक जाओ। है। I love you. शीला नहीं। मैं फिर आऊंगी नहीं शीला। तुमसे मिलने। विशाल, हाँ? शीला तुम? हाँ, मैं दोबारा वापस आई हूँ अपना दिया हुआ वादा पूरा करने। क्या तुम मुझे इस बार जाने दोगे या फिर तुम फिर एक बार मुकर जाओगे अपने वादे से? नहीं। शीला, कहाँ गई तुम? कौन? आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे विशाल, क्या हुआ? कुछ चाहिए? खुश हूँ मॉम। शादी कहाँ से होगी, अरेंजमेंट कैसे करने हैं और कितने लोगों को इनवाइट करना है? बस बस बस, इतना एक्साइटमेंट? माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इतने कम टाइम में इतनी सारी तैयारियां कैसे होगी माँ? अरे सब हो जाएगा बेटा, पहले तो सांस तो ले ले, उसके बाद। क्या ख्याल है आपका? वाह, आपका तो अभी से शायराना अंदाज आना शुरू हो गया। और कितने टैलेंट हैं जो आपने अभी तक हमसे छुपा के रखे हैं। आपने कभी मौका ही तो नहीं दिया टैलेंट दिखाने का। बातों में तो आपसे कीजिए, चिंता मत कीजिए, लेकिन हाँ, पहली बात तो यह है कि जहाँ पे जो लगाना है, जहाँ पे गेंदा लगाना है वो लगाइए। चमेली, गुलाब से तो मेरा काम बनेगा नहीं। ठीक है मैडम। अंदर और बाहर का डेकोरेशन आप समझ गए ना अच्छे से? बिल्कुल अच्छे से समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, सब काम बढ़िया रहेगा। हाँ, आपके ऊपर मेरा बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अरे भरोसा करती हैं आप, तभी तो बार बार बुलाती हैं। बुलाती हूँ, लेकिन आप बहुत बकबक करते हो। आप डायरी निकालो। डायरी निकालने की क्या जरूरत है? हाँ, नोट कीजिए। 1 मिनट मैडम। हाँ, लिखो। गेंदा हाँ। कहाँ पे लगाना है, क्या है, वो तो मैंने आपको समझा दिया। जी मैडम। और तुमको कुछ बोलना है? कुछ चाहिए? नहीं, तुम अपने हिसाब से देख लो। तो फिर ठीक है, मैं देख लेती हूँ। अच्छा, बाकी तो सब हो गया। ठीक है, चलो फिर काम पे लग जाओ। हाँ हाँ ठीक है मैम, सारा काम आपके हिसाब से हो जाएगा और कल से मैं काम शुरू कर दूंगा। कुछ पेमेंट हमें एडवांस मिल जाता तो। हाँ ठीक है, मैं भिजवा दूंगी। शाम तक कर दीजिएगा वो हाँ सबको। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ ठीक है। क्या हुआ, तुम बिल्कुल चुपचाप हो? इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत मतलब इतना कुछ कर क्या रही हूँ? बस मेरी शादी है, मतलब हम दोनों का शादी है, तो थोड़ा घर भी ना सजाऊं? सारी शॉपिंग आज कंप्लीट नहीं हुई है, कल तो फिर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, कल भी कर लेंगे।
अरे मैं तो हैंडबैग गाड़ी पे ही भूल गई। रुको मैं लेके आती हूँ। ठीक है। क्या लिख रहे हो? आपको तो पता ही है मैं राइटर हूँ। दिखाओ मुझे। नहीं, सही वक्त आने पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और मुझे वो दिखी जिसकी तस्वीर अपनी आंखों में मैंने कब से सजा रखी थी। लैला नाम है उसका। ऐसा लगता है खुद अपने हाथों से तराशा है ऊपर वाले ने लैला का बदन, हर उभार पहाड़ों की तरह। मेरे शब्द कभी भी लैला से मेरी मोहब्बत को नहीं बयां कर सकते। विशाल, मेरी माँ मुझे छोड़ के क्यों चली गई? वो आएंगी ना वापस मेरे पास? आएगी ना? हाँ बोलो, बोलो ना। लैला चुप हो जाओ। माँ चाहिए मुझे। मैं आके बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे माँ चाहिए। लैला, ये लो, सूप पी लो। नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो खाना पड़ेगा ना। ये लो। नहीं, मन नहीं है। लैला, तुम कुछ अगर खाओगी पियोगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। तो क्या करूं जी के? मेरी माँ ही मेरी सब कुछ थी। मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मैं भी बिल्कुल अकेला ही था। जब तुम और तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में आई तो बहुत सारी खुशियां लेकर आई। अब बस हम दोनों ही बचे हैं। अब हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और हमें जरूरत भी तो नहीं है किसी की। हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हमें मिलके जीना होगा। ये दुख बर्दाश्त करना होगा हमें। लैला, संभालो अपने आप को। नहीं। अरे पानी नहीं, ये लो। हाँ? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। क्या है ये? खोल के देखो। ये मेरे लिए है? इस घर में और कौन रहता है हमारे सिवा? कैसी लग रही हूँ मैं? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। पहन के नहीं दिखाओगी? हाँ, क्यों नहीं, पहन के आती हूँ। हाँ।
मजा ही आ जाएगा। वो सब कुछ तो ठीक है विशाल, लेकिन माँ कहा करती थी कि डांस करियर ठीक नहीं है, लोग मुझे गलत नजर से देखते हैं। और माँ के जाने के बाद मुझे अच्छा भी नहीं लगता कुछ भी, इसलिए मैंने डांस छोड़ दिया। वो कहती थी तो ठीक है, लेकिन अब वो नहीं है। और वैसे भी तुम इतनी अच्छी डांसर हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? सोसाइटी क्या सोचती है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचता। और सोसाइटी तो अब हर चीज गलत ही बताती है, वो तो प्यार को भी गलत बताती है। लेकिन प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और ये सब कुछ गलत नहीं है। प्यार? हाँ, डांस भी तो तुम्हारा प्यार ही है ना। और तुम्हें डांस से प्यार है तो क्या ही फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं। और वैसे भी हम दोनों के सिवा हमारा है ही कौन जिनके सोचने से हमें फर्क पड़ता है। काश आप जैसी सोच हर किसी की होती। आपकी सोच बहुत मॉडर्न है। बिल्कुल, ऐसी सोच तो सबकी होनी चाहिए। हर इंसान को जिंदगी में अपने नजरिए से जीने का हक है, और तुम्हें भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। डांस करना चाहिए। तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैं लैला से कितना भी प्यार जता लूं, उसे मेरे प्यार की कदर ही नहीं। क्या जरूरत है किसी और से बात करने की? बाय। बॉयफ्रेंड? नो नो, फ्रेंड है। फिर क्यों नहीं पसंद आपको? बस कह दिया नहीं पसंद। अचानक से आपको इतना फर्क क्यों पड़ने लगा है? क्योंकि प्यार हो गया है मुझे तुमसे। आई लव यू लैला। प्यार करता हूं मैं तुमसे, इसीलिए मैं चाहता हूं तुम किसी से ना मिलो और किसी से बात मत करो। लेकिन तुम मेरे प्यार को नहीं समझ सकती। मैं जा रहा हूं और कभी लौट के नहीं आऊंगा। जा रहा हूं मैं। रहना फिर यहां अकेली। जा रहा हूं मैं। कहाँ रह गए थे तुम? कितने कॉल किए मैंने तुम्हें, एक बार भी रिसीव नहीं किया। क्यों? तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? मैं इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहूंगी? हाँ, हेलो। सॉरी यार। अच्छा मेरी तरफ देख तो लो। क्या हो गया? सॉरी कहा ना, प्लीज। छोड़ो लैला।
तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? तुम ये डांस वांस कंटिन्यू मत करो। मुझे लगता है अभी तुम्हें इन चक्करों से बाहर आ जाना चाहिए। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्योंकि हम दोनों अभी एक रिश्ते में हैं और मुझे लगता है हमारे रिश्ते को संभालना, एक दूसरे के साथ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आप कैसी सेल्फिश बातें कर रहे हो? आप ही ने कहा था कि जिंदगी में अपने पैशन को फॉलो करो, आगे बढ़ो। हाँ, पर समय के साथ। क्या समय के साथ? अरे समझा करो लैला। क्या समझूं? यही कि आज जब मुझे मौका मिल रहा है अपने ड्रीम को फॉलो करने का, तो आप अपनी बात से मुकर गए। इस बात को मैं क्या समझूं विशाल? लैला, वक्त के साथ बदलना पड़ता ही है। कौन सा वक्त? मेरा वक्त तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है विशाल। आपने क्या सोचा जो हमारे बीच चल रहा है, क्या ये जिंदगी भर चल पाएगा? ये क्यों नहीं चल सकता? अरे मैं प्यार करता हूँ तुमसे। अरे यार, थोड़ा प्रैक्टिकल भी तो सोचिए आप हम दोनों के बीच के एज डिफरेंस को भी तो देखिए। उम्र से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ विशाल। फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये जो भी चल रहा है ठीक है, पर ये हमेशा नहीं चल सकता। आज नहीं तो कल ये खत्म होगा ही। हमें एक दूसरे से दूर होना ही पड़ेगा विशाल। विशाल, you are hurting me. लैला, आई एम सॉरी। लैला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लैला, मुझे पता नहीं कल क्या हो गया था। क्या हो गया था? मैंने बहुत गलत किया। लैला, मैं तुम्हें खोने के ख्याल से भी डर गया था। देखो ना, मैंने तुम पे हाथ भी उठा दिया। लैला, मैं अपने किए पे बेहद शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा हो? कल फिर हो गए? नहीं लैला, ऐसा मत कहो। तो क्या कहूँ? ये कैसा बिहेवियर था कल तुम्हारा? लैला, माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। माफी? माफी क्यों मांग रहे हो? हमेशा मारते रहते हो। एक काम करना, इस बार भी मान लेना, उसके बाद जी भर के माफी मांग लेना। नहीं लैला, वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं वादा करता हूँ, ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। होगी, फिर से होगी विशाल, क्योंकि आदमी की फितरत ही होती है ऐसी। लैला, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। फिर कैसे हो? तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो। मैं क्या बताऊं तुम्हें? तुम्हें नहीं पता, हमारा जन्मों का नाता है। जन्मों का? कौन से जन्मों का? मुझे पता है तुम मुझे ऐसे माफ नहीं करोगी। शायद मेरी कहानी जानने के बाद तुम मेरी बातों को समझ पाओगी। कौन सी कहानी? तुम्हारी और मेरी कहानी। मेरी कहानी? हाँ। कैसी कहानी? बताओ मुझे। आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। तुम लैला। क्या हुआ? आ रही हूँ। क्या हुआ? आज इतने खुश लग रहे हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। ये आदमी मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि शक करता है। मेरे ऊपर हर वक्त नजर रखता है। ऐसे 2-2 मिनट में फोन कौन करता है यार? पागल पागल है। इसके साथ जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। क्या करूं? क्या प्रॉब्लम है? अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं जिससे प्रॉब्लम होगा। सॉरी। एक्चुअली मुझे लगा विशाल है। वो हर आधे घंटे में कॉल करता है यार, सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ हूँ कि बाहर हूँ। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बताओ। हाँ, क्या है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा पासपोर्ट रेडी है? पासपोर्ट? हाँ रेडी है पासपोर्ट।
अच्छा, वो डॉक्यूमेंट वगैरह वो भी रेडी है? हाँ हाँ हाँ, सब कुछ रेडी है। अच्छा, तो क्या तुम बाहर चलोगी, आउट ऑफ इंडिया? बताओ बताओ, कब आना है, कैसे, मतलब कहाँ? अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ओके, अब सब कुछ सही हो जाएगा। आंखें मत खोलना बिल्कुल भी। हाँ, अरे लैला बताओ तो सही, कहाँ लेकर जा नो रही हो? चीटिंग विशाल। अरे कुछ तो बताओ लैला। आराम से, इस तरफ आ जाओ। नाउ ओपन योर आईज, सरप्राइज। वाओ, ये सब तुमने मेरे लिए किया? ऑफ कोर्स, सब कुछ तुम्हारे लिए किया है मैंने। कैसा लगा? इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे विशाल। थैंक यू सो मच। कम ऑन। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vishal. और मेरा गिफ्ट? गिफ्ट चाहिए? आओ देती हूँ। हाय विशाल, कैसे हो? मैं सोच रही थी कि तुम्हें ये खत लिखूं या नहीं। कई साल हो गए हैं, किस मुंह से लिखूं? पर जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आई है कि मुझे कोई और रास्ता दिखा ही नहीं। यूं तो मैं माफी के काबिल नहीं हूं, पर मुझे तुम्हारा प्यार तुमसे माफी मांगने की हिम्मत देता है। तुमसे दूर जाने के बाद मुझे तुम्हारे प्यार और केयर की कीमत पता चली। मुझे समझ आया कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए कितना जरूरी था और मैं कितना खुश थी। पर तुमसे दूर जाने के बाद जिंदगी अलग हो गई है। यूनिवर्स ने शायद तुम्हारे प्यार की इज्जत ना करने की सजा दी है मुझे। विशाल, किस मुंह से कहूं, मगर मैं बहुत मुसीबत में हूं। हर एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया है। हर वक्त तुम्हारा ख्याल दिमाग में रहता है। मेरा और कोई है भी तो नहीं। किसके पास जाऊं, किसके आगे हाथ फैलाऊं? बस तुमसे ही एक उम्मीद है। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। अगर तुम अपने दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी माफी की जगह बना सकते हो तो प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हारे सिवा मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा विशाल। इस लेटर में नीचे मेरा पता लिखा है। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी प्यार बाकी हो मेरे लिए तो प्लीज एक बार आके मुझसे जरूर मिलना। लैला, आओ। संभल के। आराम से। कम।
चलो। ये लो वाटर। हाँ। हाउ इज इट? अमेजिंग, है ना? थैंक यू। थैंक यू। कितना अच्छा घर था मेरा, कितनी अच्छी लाइफ थी। किससे भाग रही थी मैं? उस आदमी से भाग रही थी जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैं ही पागल थी। अगर नहीं भागी होती तो आज मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। ये लो तुम्हारे लिए। अभी मन नहीं है। अरे क्या हो गया? अब तुम वापस आ चुकी हो, अब सब ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए सोचो। ये लो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। कितना अच्छा इंसान है ये, तो इस बच्चे का ख्याल रख रहा है जो इसका है भी नहीं। क्या हुआ लैला? बहुत दर्द हो रहा है। लैला तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? आओ चलो। कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल तुम पे गई है। अच्छा। देखना बड़ी होकर बिल्कुल तुम्हारे पे जाएगी। तुम अब देखना, इसे मैं दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। सबसे ज्यादा पैम्पर्ड लड़की होगी ये दुनिया की। अच्छा ठीक है ठीक है, अब इसे सोने दो, नहीं तो मुझे रात भर जगाएगी। ठीक है तुम सो जाना, मैं इसका रात भर ध्यान रखूंगा। जरूर ये फिर किसी लड़के से ही बात कर रही होगी। ये कभी नहीं सुधरेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपके पास रहूंगी, कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी।